तो स्पेस टेक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के टॉप स्पेस मिशंस जो इस साल 2022 में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होगा स्पेसएक्स का स्टारशिप। स्टारशिप बेसिकली एक सुपर हैवी रॉकेट है जिसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी है 100 टन्स। उसके सुपर हैवी बूस्टर में करीब 29 रैप्टर इंजन्स है। तो जो रैप्टर इंजन्स है वो बेसिकली एक क्रायोजेनिक इंजन्स है। क्रायोजेनिक इंजन मतलब क्या, जो ठंडे टेम्परेचर पे जो अपना फ्यूल स्टोर करके रखते हैं। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में आ जाएगा। नेक्स्ट एरोस्पेस कंपनी है हमारी पिक्सल। पिक्सल जो एक इंडियन एरोस्पेस कंपनी है जो इस साल 24 अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे उनकी कंपनी से। इस साल वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो इंडिया की पहली इंडिजिनस प्राइवेट सैटेलाइट है। उसका नाम है आनंद। तो ये बहुत ब्यूटीफुल फुटेज है जो आपके स्क्रीन के ऊपर या अपने चेम्बर में से निकल रहा है आनंद। तो आप देख ही सकते हो। तो इसको लॉन्च करेंगे, इसको PSLV C53 के ऊपर जो एक राइट शेयर सैटेलाइट ओशियन सैट के साथ लॉन्च होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मिशन था। नेक्स्ट है हमारा आर्टेमिस। आर्टेमिस बहुत सही मिशन है क्योंकि यही वो मिशन है जो स्पेस एंथुसियाज्म में जनरेट करेगी, स्पेस रेस जनरेट करेगी, स्पेस एंथुसियाज्म जनरेट करेगी। तो हुआ क्या था, जब नासा ने अपना अपोलो मिशन लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम को हम अपोलो तब गए जब उन्होंने ह्यूमंस को भेजा था मून पे। इस प्रोग्राम को अपोलो गए हम, और अब जब वो फिर से ह्यूमंस को भेज रहे हैं तो इस प्रोग्राम को हम आर्टेमिस कह रहे हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे लूनर लैंडर्स जाने वाले हैं और रोबोटिक लैंडर्स भी जाएंगे और ह्यूमन लैंडर्स भी जाएंगे। तो आर्टेमिस का अनक्रूड फ्लाइट इस साल होने वाला है अपने SLS मेगा रॉकेट पे, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम पे। वो बहुत मस्त रॉकेट है, मैंने देखा ओरायन कैप्सूल के साथ। तो उसकी उन्होंने बहुत सारी टेस्टिंग कर ली है, यानी IDAT टेस्टिंग, और फिर इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट भी उसका हो चुका है। तो वो एक मस्त रहेगा। नेक्स्ट है इसरो का आदित्य L1। आदित्य L1 को PSLV C56 पे लॉन्च किया जाएगा। वो इसी साल लॉन्च होगा। ये बहुत मस्त मिशन है क्योंकि ये इंडिया का इंडिजिनस डेडिकेटेड सोलर सैटेलाइट रहेगा। इसे बेसिकली वो सोलर एनर्जी पार्टिकल स्टडी करेंगे, सन की कोरोना को स्टडी करेंगे, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। इसे बेसिकली हॉलो ऑर्बिट यानी L1 ऑर्बिट में इंसर्ट करेंगे, वो लॉरेंज ऑर्बिट में। तो देखते हैं L1 मिशन। ये कुछ नया इसरो कर रहे हैं, इसका एक विंडो भी रहता है कुछ लॉन्च करने का। तो इसरो उसी टाइम फ्रेम के अराउंड लॉन्च करेगी। वो कुछ नया करे तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए, तो शायद डिले हो सकता है, शायद मैं कुछ श्योर। नेक्स्ट है बोइंग एरोस्पेस इस साल अपना क्रूड और अनक्रूड मिशन लॉन्च करेगी। अगर आपको याद होगा तो वो 2021 में अटेम्प्ट कर रहे थे अनक्रूड मिशन, फिर वो प्रोपल्जन सिस्टम में कुछ ग्लिच आया तो वो नहीं कर पाए। इससे पहले भी उसने ट्राई करने की कोशिश की थी अपना अनक्रूड टेस्ट, तो वो टाइम फेलियर हो गया था। मतलब रॉकेट अलग ही डायमेंशन में चल गया, तो वो एक्स्ट्रा थ्रस्टर्स फायर करने लगा। तो नासा ने अपने लिए 2 कंपनी सेलेक्ट की थी। पहला एक बोइंग एरोस्पेस और एक स्पेसएक्स, ताकि वो इंडिजिनसली ISS को रीच कर सके। और फिर दोनों ही कंपनी, स्पेसएक्स तो इसमें सक्सेसफुल हो गई, बोइंग अभी चल ही रहा है। मतलब बोइंग अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, वो ULA के एटलस पे वो ट्रैवल करेंगे, स्पेस ट्रैवल। नेक्स्ट है इसरो का RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV पे बेसिकली 3 मिशन है, लेक्स, हेक्स, रेक्स। लेक्स यानी लैंडिंग री एंट्री एक्सपेरिमेंट, हेक्स यानी हाइपरसोनिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। तो ये देखने लायक मिशन है। लेक्स में क्या होगा, वो जैसे चीनूक हेलीकॉप्टर उसको लिफ्ट करेगा और फिर वो रिलीज करेगा, और उसके बाद उसको ऑटोनॉमसली उसको रनवे पे आके लैंड करना है। तो इसरो का उसका वीडियो भी रिलीज़ किया था, आई गेस, पता नहीं उसका कि उसने लैंड किया या नहीं किया, देखते हैं। नेक्स्ट है हेक्स तो उन्होंने कर लिया, हाइपरसोनिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। इसे बे ऑफ बंगाल में क्रैश भी किया था, वो स्पेस में भी चला गया था। और नेक्स्ट है रेक्स यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जो वो वापस ऑर्बिट तक जाएगा। वो ऑर्बिट तक जाने के बाद फिर वापस आकर री एंटर करेगा और लैंड करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इस साल बहुत इंटरेस्टिंग मिशंस है। आई होप इस साल मज़ा आए हमें, देखते हैं।
और हो सके तो आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ के तो मैं स्पेस के लिए वीडियोस नहीं बना सकता। हर चीज़ का मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और माफ़ कीजिएगा 10 मंथ से मैंने वीडियो नहीं डाला। 2021 मेरे लिए हार्ड ईयर गया। आई होप 2022 मेरे लिए अच्छा ईयर रहे। #1 step to space।